नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर 24 घंटे के बाद वक्फ बोर्ड पर बात कर रहे हैं। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर हमने बात की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा था उस पर चर्चा की थी। आज उससे एक कदम आगे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अंतरिम आदेश दिया है। हालांकि इस तरह के अंतरिम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन 7 दिन तक के लिए सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर किसी भी किस्म के ऐसे आदेश पर रोक लगा दी है जो वर्तमान की स्थिति को बदलता हो। तो कह सकते हैं कि ये एक इंटरिम ऑर्डर है, जो कि कानूनन रूप से तो इसका शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आम जनता की समझ के लिए हम कह सकते हैं कि 7 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को जो सवाल आए हैं इस याचिका में उस पर जवाब देने के लिए, और सरकार के जवाब के बाद 5 दिन का वक्त मिलेगा जो याचिकाकर्ता उन वकीलों को, उस पक्ष को। हम इस पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड जब बना तब देश में किसी तरह का कोई हंगामा, कोई चर्चा नहीं हुई। कब वक्फ बोर्ड कानून बना, कब वो लागू हो गया, खामोशी से पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। उसके बाद जब उसके 10 साल के बाद या 10 साल के भीतर जब उसके कुछ विसंगतियाँ नजर आई तब हल्ला मचा। वो भी तब जब सरकार ऐसी आई जो उस मुद्दे पर कुछ सुनना चाहती, कुछ करना चाहती है। अब वो क्या गलत क्या सही ये तो समय तय करेगा, लेकिन संसद ने इस मुद्दे पर जो कानून बनाया वक्फ बिल के संशोधन को लेकर, उससे हम कह सकते हैं कि उसके पहले और उसके बाद में इतना हल्ला हमने बहुत कम मुद्दों पर देखा है। राम मंदिर के बाद या सीए के बाद ये तीसरा चौथा मुद्दा है जिस पर देश में इस तरह चर्चा हो रही है, हंगामा हो रहा है, और कुछ राज्यों में तो खून खराबा भी। इसकी वजह यह है कि जो वक्फ बोर्ड को सरकार ने एक तरह से बेहिसाब अधिकार दिए थे, 10 साल तक उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अधिकार को जब विसंगति को संगतपूर्ण बनाया गया, उसके साथ एक तरह से न्याय की बात संसद में हुई, तब देश में हंगामा हो रहा है। और कोर्ट ने भी उस पर ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट को हम ना तो साधुवाद देते ना हम उसकी आलोचना करते, क्योंकि अदालत का काम है इंसाफ करना, और वो जो भी फैसला करती है पूरा देश उससे सिर माथे लेता है। तो ये जो 7 दिन का मामला है ये भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अंतरिम आदेश सिर माथे है, और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो भी सिर माथे होगा। हालांकि इस पर जो संविधान वेत्ता हैं, जो विधि वेत्ता हैं, वो उस पर बात कर रहे हैं क्या संसद के कानून पर कोई सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकता, उसको बदलने की राय दे सकता, लेकिन उसको लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि संसद का मामला है और संसद ने सुप्रीम कोर्ट बनाया। ये तीनों संवैधानिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, संसद की बात करें, मंत्रिमंडल, सरकार की बात करें। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, जयपुर से जुड़े हैं सामाजिक विश्लेषक सूरज सोनी जी, नई दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी, और कानून के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे जी.के. छिब्बर जी, और कुछ समय के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। कुछ नाम कल की चर्चा में थे, जैसे मैं आपको बता दूं कि सूरज सोनी जी हमारे साथ कल चर्चा में थे, नागेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में थे, और रमेश जी हमारे साथ चर्चा में थे, रमेश सिंह जी। इसलिए आज उन तीनों को हमने जोड़ा है। राठी जी जरूर स्टूडियो में मौजूद थे, कमल राठी, वो आज इस चर्चा में नहीं शामिल हो सके हैं। तो चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जी, तो मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि इस फैसले को लेकर, इस फैसले की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे दिन की सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर दिल्ली के गलियारों में क्या चर्चा है, आम जनता क्या सोचती है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें जुड़ूंगा, एक वकील साहिबान है जिनका नाम मैं बीच में उसका जिक्र कर दूंगा, जो पिता और पुत्र इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं, याचिका दाखिल करते हैं, हाई कोर्ट में भी जाते हैं। उन्होंने ज़रूर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीधे यहाँ क्यों चले आए, हाई कोर्ट जाइए। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि हमको तो कहा कि हाई कोर्ट जाइए, लेकिन वक्फ के मामले में नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट जाइए, सीधे यहाँ क्यों चले आए। इस पर सोशल मीडिया पे बहुत प्रतिक्रियाएं भरा पड़ा हुआ है। आपकी राय वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की जो राय है वो क्या कहती है? राघवेंद्र जी, जो सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पे अंतरिम आदेश आया है उसको लेके, हालांकि मैं कानून की बहुत सामान्य जानकारी रखता हूँ, लेकिन जो मेरी समझ में आया मैं वो बात करना चाहूंगा, और दिल्ली के गलियारों में जो बात चल रही है वो समझे आपने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पे जो इसने कहा है तो कोई बात है कि सरकार की ही बात थी कि सरकार, भारत सरकार की मांग थी
कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि उन्हें जवाब देने के लिए समय दिया जाए, तो कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया। याचिका करने वाले याचिकाकर्ताओं ने उनको 5 दिन का समय दिया। जी अगली सुनवाई 5 मई को रखी गई है। इसमें सीधी सी बात है कि सॉलिसिटर जनरल ने खुद का एश्योर किया था कोर्ट को कि जब तक इसकी सुनवाई चलेगी तो हम बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये जोड़ दिया कि नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन डीएम और कलेक्टर अपना कार्य करते रहेंगे। अब इसमें अलग अलग तरह के विश्लेषण आ रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही। जहां तक टिप्पणियों की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट की आदत होती है टिप्पणी करने की, लेकिन ये कोई फाइनल इसमें फैसला नहीं आया है। अभी उसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है, उसके बाद 5 तारीख को इसमें सुनवाई होगी। कोई इसमें स्टे थोड़ी लगा है, ना स्टे जैसे लगने की बात है। और नोटिफिकेशन नहीं होने का जो मैं मतलब समझता हूँ, इसका मतलब 1995 का और 2013 का वक्त कानून है, उसके तहत भी इसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगी करने के लिए। जहां तक जैन जो आप बता रहे हैं, वो जैन साहब है जो कोर्ट के लिए, उन्होंने जो ये टिप्पणी करी थी, शायद मुझे लगता है, मैं पक्का नहीं हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है क्योंकि लैंड डिस्प्यूट के मामले जो कोर्टों में चलते हैं तो उसमें हर स्टेट का लैंड एक्ट अलग है, इसलिए कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि भाई आप इसमें हाई कोर्ट देंगे, क्योंकि हर स्टेट का लैंड एक्ट अलग है करने के लिए। अब इसे अलग अलग नजरिए से किस तरह देखा जा रहा है, ये समझने की बात है। और आप ये देखिए कि संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही कानून की एक टिप्पणी एक्स पर थी, या उन्होंने बयान जारी किया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को विधायी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और दोनों को सामंजस्य के साथ अपनी अपनी सीमा क्षेत्र के साथ काम करना चाहिए। किसी अन्य मामले में भारत सरकार के उपराष्ट्रपति का भी बयान आया है कोर्ट को लेकर ये। तो हम तो इस तरह देखते हैं इसे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंतरिम आदेश को लेके अलग अलग तरह की व्याख्याएं पक्ष और विपक्ष कर रहा है। जो मेरे समझ की बात थी वो मैंने आपको बताई करने के लिए। दरअसल इस चर्चा का उद्देश्य यह है कि चीज़ें फिल्टर होकर जो आम जनमानस में चल रही है, हम सब लोग कानून के ज्ञाता नहीं है, लेकिन जब भी कोई कोर्ट का फैसला आता है उससे जनमानस प्रभावित होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम ईमानदार हैं, निष्पक्ष है, तो हमको ईमानदार और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह कि अदालत में भी सुनवाई चल रही है, कोई अंतिम फैसला नहीं आया। बहुत सारी बातें सरकार ने खुद ही कोर्ट में की है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, दरअसल पिछले कुछ समय से हम बात करें तो कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी आ रही है जो खुद सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरती, चाहे वो हम हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करें। इसमें मेरा मकसद उनकी प्रतिष्ठा पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी बात होती है जो पूरे न्यायपालिका को एक तरह से थोड़ा सा कटघरे में खड़ा करती है। जैसे पिछले दिनों एक बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में या बलात्कार की कोशिश के मामले में कहा था कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया था मैं वो तो नहीं करना चाहता, लेकिन किसी अंग को छूना, कुछ खोलना, ये अश्लीलता में या अपराध में नहीं आता है। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया और उस पर समझाइश दी गई। दूसरी बात है कि हाल के दिनों में दिल्ली में हाई कोर्ट के जज के यहाँ जो आग लगी उसमें पैसे मिले, विवादों में है। मेरा मानना ये है कि कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात होना चाहिए कि कोई भी आदमी आंख बंद कर ये कहे कि इस पर तो कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। जो फैसला आया वो एकदम बढ़िया है, और मैं नहीं कह रहा कि बैलेंस वाला है, इंसाफ का फैसला आया। क्योंकि न्याय का मतलब संतुलन कायम करना नहीं है, न्याय का मतलब जो दोषी उस पर सीधी कार्रवाई, चाहे वो राजा हो या रंक हो। लेकिन जब 4 बजे कोर्ट खुलते हैं तो फिर लोग सवाल खड़े करते हैं। इस पूरी बातचीत में लबोलाब यह है कि कम से कम कोर्ट ऐसा कुछ करे जिससे सबको लगे कि ठीक चल रहा है, कोर्ट कहीं बायस नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए हैं जीके छिब्बर जी, जो कानून के जानकार हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट है मध्य प्रदेश के। छिब्बर जी, आपका स्वागत है। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले में जो 2 दिन की सुनवाई हुई है और अब 5 तारीख को, 5 मई को फिर सुनवाई की तारीख लगी है? राघव जी, अभी तो सुनवाई तो अभी प्रारंभ हुई है। अभी तो कोई इसमें कोई जो संशोधन कानून का स्थगन तो नहीं हुआ है जी, लेकिन सरकार की ओर से ही अंडरटेकिंग दी गई है कि हम जो केंद्रीय और राज्य के वक्फ बोर्ड पे हम अभी नियुक्तियां जो है 5 तारीख तक नहीं करेंगे, और जो नोटिफाइड जो अपने वो है अपने बोर्ड जो हो चुकी है संपत्तियां, उनको हम टच नहीं करेंगे। बाकी कोई स्टे नहीं है इसमें, बाकी आप हर काम कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा अंतिम आदेश नहीं है, तो ये तो सरकार ने अंडरटेकिंग दे दी, खुद दे दी। कल उन्हें 3-4 बातें उठाई थी, लेकिन आज तो 3 बातों पे जो ये बात हुई है।
जी। और चूंकि सरकार ने 7 दिन का समय लिया है, सरकार पूरी स्टडी वो कर रही है, 7 दिन में उसका जवाब देगी। और एक एक पॉइंट का जो मेरे ख्याल से टोटल 15-16 पॉइंट उठाए थे उन्होंने पूरी बहस में ये स्टे के लिए जी। तो उस पर बहुत लंबा सवाल समय नहीं है, तो उस पर 7 दिन में जो तुषार मेहता जी ने कहा हम उसका पूरा जवाब देंगे। जब जवाब देंगे तो अब जो सुनवाई 5 तारीख से जो होगी वो होगी। और इस 7 दिन के अंदर ऐसी अंडरटेकिंग भी है कि अंडरटेकिंग तो नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि हम ऐसी और कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल तो ये है। दरअसल शिवबर जी, इस पर चर्चा की वजह ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज बात की है उसमें 3 खास बातें हैं। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अभी कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। हाँ, जो कानून बनने के वो वैसे भी वो नियुक्त करने में समय लगता है, वैसे सरकार इसलिए लेकिन नहीं की जाएगी, ये तय कर दिया कि जब तक ये मामला चल रहा है या 5 मई को सुनवाई होगी तब तक तो कम से कम नहीं होगी, ऐसा इससे मैसेज जा रहा है। पता नहीं इसकी व्याख्या में क्या स्थिति बनेगी। दूसरा ये कि कोर्ट ने वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाइड अभी नहीं होगी, ये भी एक तरह से नहीं। वो जो संपत्तियां ऑलरेडी नोटिफाइड हैं वो नहीं करें, उसको नहीं छोड़ेंगे, बाकी तो सब कर सकते हैं, बाकी सब कार्रवाई चल सकती है, कोई कार्रवाई रुकने वाली। एक बड़ा और मामला इसमें यह कि वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो, उस पर भी अभी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वक्फ बोर्ड, इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। अब केंद्र का जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, 5 मई को सुनवाई होगी, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी। इसका मतलब कि 5 मई तक, जब तक सरकार का जवाब और सरकार के जवाब के बाद फिर 5 दिन का समय मिलेगा याचिकाकर्ताओं को, हम मान सकते हैं कि कम से कम मई का पूरा महीना इसमें निकल सकता है। मई के बाद जो भी तारीख लगेगी उस तारीख पर जो सुनवाई होगी और जो कोर्ट फैसला करेगा तब तक तो सबको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बिंदुओं ने सरकार के सारे कामकाज पर एक तरह से रोक लगा दी। स्पष्ट नहीं है लेकिन संकेत वही है। मैं लौटूंगा आपके पास, चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। टेलीफोन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, आपकी राय, ये जो मामला है उसको आप किस ढंग से देख रहे हैं, और खासतौर से जो 3 बातें हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया उसकी आपकी क्या राय, क्योंकि वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश जी से अभी संपर्क ही नहीं हुआ हमारा। चलिए कोशिश करिए संपर्क करने की, मैं टीम को बोलता हूँ। हमारे साथ योगीराज जी है। योगीराज जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? देखिए राघवेंद्र जी, ये ऐसा मसला है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इम्पोर्टेंस बताना चाहता है। देश के संविधान ने आपको सुप्रीम पावर दी है और आप किसी एक फैसले को लिंगारोहण करने की मंशा में यदि आप रोक लगा रहे हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का अपना इसमें मानना रहा हो, लेकिन जिस संशोधन को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हुई, घंटों चर्चाएं हुई, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में चर्चा हुई, संसद में चर्चा हुई, अब उसमें आप क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें सब में अपना क्या पक्ष रखना चाहती है, या ऐसी क्या वो फैसले देने में उनको दिक्कत आ रही है? तो दूध का दूध पानी पानी ऑलरेडी था ही, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उनको कुछ करना था। सवाल इस बात का नहीं है कि उन्होंने जो 3 बिंदुओं पर अंतरिम आदेश दिया है। हालांकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमने कोई फाइनल फैसला नहीं दिया, हम संशोधन को पर रोक नहीं लगा रहे, रोक तो लगा भी नहीं सकते हो। पर सवाल लेकिन एक बहस और चलेगी, क्या संसद से पारित कानून पर कोर्ट रोक लगा सकता है? इस पर भी अगर कुछ ऐसा होता तो ये भी देश में एक बड़ा मुद्दा बनेगा बहस का। यही तो है कि और उससे फिर टकराव होगा संसद और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के बीच, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव का एक नया रास्ता खुलेगा। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, दर्शक इस बात को जरूर नोट कर लें कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया जो सुप्रीम कोर्ट की सीमाओं के बाहर है, तो फिर ये मान लीजिए कि संसद यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव होना तय माना जाएगा। आपकी राय? देखिए, ये टकराव की ही स्थिति निर्मित की गई एक तरह से देखा जाए। दूसरी बात है कि चीफ जस्टिस को फैसले या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकते, ना कर रहे हैं जी। सवाल ये है कि आपकी जो मंशा है, आपको पहले दिन से ही ऐसा उसमें ये लग रहा है, जिस दिन से कल से जब जरेज शुरू हुई, कि वो तो अंतरिम आदेश अपनी जेब में रख के लाए हो। मतलब आपके जो सवाल थे चीफ जस्टिस के कि साहब ये जमा मस्जिद है, ये 200 साल पुरानी बात, यदि इनसे मांगा जाएगा तो आप कैसे प्रूफ करोगे? मंदिरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि साहब इनके कागज की आवश्यकता नहीं, वहां फैसला देने में इतनी जल्दबाजी नहीं की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप यदि सुनवाई कर रहे हैं तो ऐसी क्या जल्दबाजी पड़ी कि आपने उसमें इंटरिम आदेश पर आप अड़े रहे? वो सॉलिसिटर जनरल कहते रहे कि नहीं साहब हमें अपना पक्ष रखने दीजिए। कल उनने कहा, कल उनने नहीं सुना। आज बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट इस बात पर राजी हुआ कि 5 तारीख तक आप 7 दिन में अपना जवाब दाखिल कर दें, फिर हम सुनेंगे। नेचुरल बात है, जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक आप कैसे आपने अंतरिम आदेश के लिए कहा? इसका मतलब ये कि आपने एक पक्ष की दलील सुनी और अंतरिम आदेश जारी कर दिया। तो ये हम बहुत कानून के मामले में हम बहुत छोटे, हम जानते नहीं, लेकिन ये भी संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए कि ऐसी एकदम क्या है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आजकल उठ रही, ये जो चीफ जस्टिस खन्ना है 14 मई को रिटायर हो रहे हैं, 2 सप्ताह बाद। तो ऐसी आपको क्या जल्दबाजी पड़ रही है कि साहब आप आज ही आप उसको इंटरिम आदेश दे दें? अच्छा, ये एक ऐसा आदेश है कि ना इन्होंने उनके पक्ष में फैसला दिया, ना सरकार के पक्ष में फैसला दिया, अपनी महत्वपूर्ण अपनी इंपॉर्टेंस आप साबित करना चाहते हैं। असल में योगीराज जी, इतिहास में हर कोई दर्ज होना चाहता है। तो ये भी एक ऐसा मामला है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर रिटायरमेंट के पहले कोई फैसला कर जाते हैं तो वो भी एक इतिहास में दर्ज होने की बात होगी। तो इसमें कोई शक नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन बस इस बात की चिंता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव या किसी किस्म की दूरी की बात नहीं आनी चाहिए। मैं कई बार इस चर्चा में मैं कह चुका हूँ, बाखबर की इन चर्चाओं में, कि देश में आर्मी और जुडिशरी इस पर कुछ सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर सवाल होंगे तो फिर देश में कुछ बचेगा नहीं। अच्छे बुरे सब जगह लोग होते हैं, लेकिन जुडिशरी हमारी पूरी दुनिया में बहुत एक नंबर की है और हम सब उसको माथा नवाकर, सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती, तो ये बहुत सारे घटनाओं के बीच में एक घटना होती है, इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रमेश जी के पास आ रहा हूँ। रमेश सिंह जी, कल आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, वो एक तो कि जिस तरह से बाय यूज़र की बात कर रहे थे और यूज़र बाय डीड, ये 2 मुद्दे जरूर चर्चा में रहेंगे जब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आता। आपकी राय? राघवन जी, 370 पे और राम मंदिर पे जो फैसले आए थे, तो इन फैसलों के बाद इस देश का जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो बहुत दुखी था और इन दोनों न्यायाधीशों की जम के पानी पी पी कर गालियां दी थी। और जस्टिस खन्ना के आने के बाद उन्होंने कोशिश ये की थी कि जस्टिस खन्ना उन दोनों न्यायाधीशों की तर्क पे ना जाए, और जस्टिस खन्ना उस जैसे वो दोनों न्यायाधीशों ने अपना एक अलग स्पेस बनाया था न्यायिक मामलों में। जस्टिस खन्ना कुछ तरह से संकेत देना चाहते हैं कि वो लेफ्ट लिबरल को खुश करना चाहते हैं और सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हुए दिखना चाहते हैं। अब आप ये वक्फ बिल देखिए, तो वक्फ बिल के मामले में जैसे जस्टिस खन्ना का बहुत ज्यादा जोर इस बात पे है कि नॉन मुस्लिम्स को इसमें शामिल ना किया जाए, जबकि वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां हैं उनमें बहुत सारी संपत्तियां ऐसी है जो नॉन मुस्लिम्स के बिना दान के और वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। अब अगर इसमें इस पूरे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स की संपत्तियां आ जाती है तो फिर ये मुद्दा फिर मुसलमानों का ही रह जाता है। ये मुद्दा एक संपत्ति विवाद का हो जाता है जिसमें बहुत सारे पक्षकार ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं है। लिहाजा गैर मुसलमान को एक अच्छा न्याय और निष्पक्ष न्याय के लिए गैर मुसलमान का इस बोर्ड में होना जरूरी है। ये बात खन्ना साहब समझने के लिए तैयार नहीं है। वक्फ डीड के मामले में, वक्फ बाय यूजर के मामले में सरकार ने कानून में प्रधान संशोधन में स्पष्ट प्रावधान कर दिया है कि जो हो चुका है उसको नहीं छेड़ेंगे जब तक कि जो कोई विवादास्पद मुद्दा हो जो न्यायालय में विचाराधीन ना हो, तो उस मुद्दे पर ही कोई पहल कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस खन्ना ने कल तो ऐसा लग रहा था कि वो अंतरिम आदेश दे के ही मानेंगे, लेकिन आज तक के लिए रुक गए और आज अंतरिम आदेश नहीं दिया, लेकिन अंतरिम आदेश जैसा आग्रह उससे करवा लिया, कौन से सॉलिसिटर जनरल से। तो कुल मिला के ये है कि जो जस्टिस खन्ना है इस 2 दिन की सुनवाई से पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि जस्टिस खन्ना इस वक्फ बिल के मामले में एक विशेष लाइन लेके चल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनका फैसला रमेश सिंह जी, मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि हम कोई भी परसेप्शन बना के ना चलें, कोई धारणा बना के ना चलें कि कोर्ट क्या करना चाहता, जेब में क्या रख कर लाए थे, क्या वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे तो फिर कोई जज न्याय कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। अब थोड़ी बहुत दाएं बाएं तो हो सकता है क्योंकि वो भी इंसान है, लेकिन अंतिम जो फैसला आएगा हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो बीच की कार्रवाई है, जो पक्ष को सुन रहा है, विपक्ष को सुन रहा है, उसके बाद
वो अपनी एक लाइन लेके चल रहे हैं और बाद में जो फैसला आएगा अंतिम उस पर गौर करने की बात है। और वो अगर फैसला आता भी है तो उस पर देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान इस पर काम कर रहे होंगे। हम सिर्फ चर्चा का मकसद ये है कि हम देश को ये बताना चाहते हैं कि अदालतों में जो सुनवाई चल रही है उसके मायने क्या है। हमारे साथ सूरज सिंह जी भी जुड़े हैं। सूरज जी, आपकी राय? जयपुर से सूरज जी। जी नमस्कार राघवेंद्र जी। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज रही कार्रवाई वो मैंने थोड़ी ध्यान से देखी और उससे मैं तो समझ पाया हूँ। उससे मैं ये मेरे विचारों से निकालता हूँ कि एक तो ये कि आज बहुत से लोग खुश होंगे और वो उन लोगों में से भी होंगे जिन्होंने लगभग 125 याचिकाएं लगा दी इस बिल के खिलाफ, इस बिल पे रोक लगाने के लिए। और मुझे यकीन है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उसमें इस बिल के समर्थन में या बिल के विरोध में या बिल को रुकवाने में जितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उतनी ये जो नई दुकानें खुली है कि अपनी कम्युनिटी में हमारा नाम चमकाना है और लोग हमको दी करें। एक तो उनमें से ऐसा वाकया सामने आया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होने से पहले ही बिल पे याचिका लगा दी ला करके, और वो आपको पता ही किसकी याचिका है। तो आज का जो निर्णय है उससे कई लोग जो है वो ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि साहब ठीक है हमारी जीत हो गई, इस पक्ष की जीत हो गई, और जो है एक तरह से इंटरिम जो है ऑर्डर कर दिया। लेकिन उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं आदेश के अंदर। तो हाँ, एसजी ने, तुषार मेहता जी ने जरूर ये कहा है कि भाई ठीक है हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, तो अभी जो है 15 दिन के अंदर ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि 15 दिन तो वैसे भी निकल गए कानून बने हुए, तो 15 दिन में भी सरकार ने कुछ किया नहीं है, तो फिर उनमें क्या था? वो किसकी हार और किसकी जीत थी? तो जब 15 दिन में कुछ नहीं हुआ तो 15 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? तो ये एक आश्वासन मात्र दिया गया है। देखिए ये तो सूरज जी, ये किसी की हार है ना जीत है। ये तो कुछ लोग जो संसद ने कानून बनाया उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन सबको पता है कि जो संसद कानून बनाता है उस कानून को लागू करने का काम अदालतों का होता है, ना कि संसद के कानून पर कुछ सुधार करने का। वो अपनी राय दे सकते हैं लेकिन फैसला कुछ नहीं आएगा। फैसला वही है जो कानून बनाया, और कानून सबके लिए बाध्यकारी है। तो समय हमारे पास कम बचा है। मुझे लगता है कि 4 हमारे साथी हैं, आधे मिनट की बातचीत करेंगे तो बातचीत पूरी आ सकती है, लेकिन आग्रह है कि आधे मिनट में अपनी बातचीत पूरी करें। नागेंद्र जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी देखिए, कोर्ट वो जगह है जहां हर व्यक्ति, हर आम आदमी, आम और खास आदमी ये देखता है कि मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। आम भाषा में कहा भी जाता है जब किसी के बीच में विवाद हो जाता है कि भाई अब मेरे मेरी बीच में समन्वय नहीं बन रहा है, विवाद बना हुआ है, सी यू इन कोर्ट, तुम्हें कोर्ट में दिखे। बिल्कुल। तो कोर्टों में ही मामले जाते ही इसलिए कि कोर्ट को न्याय की मूर्ति माना जाता है कि जहाँ न्याय होता है और न्याय मिलता हुआ प्रतीत भी होना चाहिए। और जहां तक ये मामला, इसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा भी है कोर्ट के आगे कि लाखों याचिकाओं, स्टेक होल्डरों की सुनवाई और संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद में ये बहुमत से बना हुआ कानून। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि कानून, लोग कहते हैं ना कि देश संविधान से चलता है और अदालतें कानून से चलती है। तो संसद ने संविधान के हिसाब से एक कानून बनाया है और अदालत के पास वो जाएगा। इसमें कोई भी जा सकता है। अच्छी बात यह कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों को सुनता है, और सुनने के बाद जो फैसला आएगा वो विधि सम्मत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, हम ये मानते हैं। रमेश जी, आपकी इसमें छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, वक्फ बाय यूजर और नॉन मुस्लिम्स की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति इस वक्फ संशोधन विधेयक का मूल आधार है, क्योंकि इन दो के द्वारा ही, इस संशोधन के द्वारा, इन प्रावधानों के द्वारा ही इस वक्फ बिल को सुधारने का काम किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मामलों पर नेगेटिव टिप्पणी करता है तो फिर इस कानून का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखिए, हम सब समझदार हैं और हमसे ज्यादा समझदार कानून के जानने वाले हैं, तो जाहिर है कि वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे किसी किस्म का कोई भ्रम पैदा हो। हमारे साथ कानून के जानकार छिब्बर जी भी हैं। छिब्बर जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। हाँ राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि मैं अभी जो सवाल उठाया था कि वो उन्होंने जो नॉमिनेशन पे सवाल उठाया है चीफ जस्टिस ने, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, सवाल तो उठाते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2 जजमेंट में ये डिसाइड कर चुकी है कि वक्फ बोर्ड जो है वो प्रबंधकीय निकाय है, ये रिलीजियस निकाय नहीं है। तो क्योंकि रिलीजियस निकाय नहीं है इसलिए 2 मेंबर की जो रखा हुआ प्रावधान ये हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को मैनेज करने की संस्था है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो बिल्कुल
वो तो सवाल उन्होंने उठा लिया इसलिए कि ठीक है लोगों के विचार सुनने के लिए। जब सवाल इसलिए उठाते हैं कि चलो दोनों पक्ष सुन लेते हैं। नहीं, बस खास बात सिर्फ इतनी थी कि कोई नियुक्ति नहीं हो पाएगी वक्फ बोर्ड में और केंद्रीय वक्फ परिषद में। दूसरा ये था कि कोई संपत्ति डी नोटिफाइड नहीं हो पाएगी, तो ये तो वैसे भी कोई खास नहीं था। लेकिन वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बाय डीड, इसको लेकर तो जाहिर है कि कोई सरकार बहुत हड़बड़ी में नहीं है। अगर 10 साल पहले कोई चीज़ बनी थी तो 10 दिन 15 दिन में कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। कानून बना है, वो अपना काम करेगा। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, कानून के तहत उनकी सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति भी उसी कानून के दायरे में अपनी बातचीत कर रहे हैं और फैसला भी आएगा। मुझे लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है, हमको सिर्फ दर्शक की तरह देखना है, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं। अंतिम टिप्पणी के लिए मैं आऊँगा योगराज जी, आपकी तरफ कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार असल में क्या है, लिबरल थोड़ी सी है, वो संशोधन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ये वक्फ बोर्ड कानून ये सब रद्द ही होना चाहिए, फिर दे दे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला, जो भी देना उनको। संशोधन पे टिप्पणी कर रहे हैं आप, अंतरिम आदेश दे रहे हैं, जो वो बोर्ड ही अनवैलिड है, वो उसका कोई रिलीजियस स्टेटस ही नहीं है। नहीं, सरकार ने बनाया, सरकार नियुक्ति करेगी लोगों की। उसमें सॉलिसिटर जनरल की भी सहमति है। मुझे लगता है कि एक तरफा कुछ नहीं है, चर्चा के बाद सब चीज़ निकल के आ रही है और विधि सम्मत सब कुछ होगा। क्या कुछ कहेंगे सूरज जी आप? देखिए, लोकतंत्र में न्यायपालिका एक हमारा पवित्र आभूषण जरूर है, लेकिन ये जो कल का और आज का घटनाक्रम है, इसमें देश में दुर्भाग्य से 2 गलत मैसेज जा रहे हैं। एक तो ये कि जब दंगे स्टार्ट हो गए पश्चिम बंगाल में, तो कहीं ये माना जा रहा है कि उन दंगों का ही साइड इफेक्ट है या सुप्रीम कोर्ट पे प्रभाव आ रहा है। तो क्या ये माना जाएगा कि कानून बनेगा? देखिए, दंगों से इस कानून को झुकाया जा सकता है? देखिए, हमको ऐसी किसी धारणा पर बात करने की जरूरत भी नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन करने के बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है या उस पर निर्णय कर सकता है? ये जो चर्चा है कि ये गलत संदेश, बिल्कुल, ये तो जब हम जानते हैं तो बचना चाहिए। सूरज जी, जब हम सब जानते हैं, आम आदमी तो कोर्ट भी जानता है, लेकिन यही तो हिंदुस्तान की खासियत है कि हर चीज़ को सुनते हैं, उसके बाद जो फैसला आता वो बड़ा फिल्टर होकर आता। लेकिन बस ये कि कई बार हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी निर्देशित करते हैं। इसको लेकर जरूर कई बार भ्रांति और थोड़े से विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन बाकी देश में सब ठीक है। हमारे देश की कोर्ट भी अच्छा काम कर रही है और उस कोर्ट की जो काम करने का तरीका दुनिया के लोग भी उसको मानते हैं। तो इस पर हमें किसी तरह के शक शोभा की जरूरत नहीं है। जो फैसला आएगा वो सिर माथे। चर्चा में आपने भाग लिया, मैं पांचों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। योगीराज जी आपका साधुवाद, सूरज जी आपका धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, छिब्बर जी आपका भी साधुवाद और रमेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।